जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ड्रिप। तो यहाँ हिंदी में कंफ्यूजन होता है। यदि हम बात करेंगे स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड को बोलते हैं बौछारी सिंचाई विधि और ड्रिप इरिगेशन को बोलते हैं टपक सिंचाई। ये क्लियर रखिएगा, बीच बीच में कंफ्यूजन हो ही जाता है ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस है बेटा। ये सोर्स ऑफ इरिगेशन है। सोर्स ऑफ इरिगेशन में जो मोटर पंप लगा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेम प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से वाटर को लिफ्ट करते हैं, चेक वाल से होता हुआ मुख्य पाइपलाइन से होते हुए लेटरल पाइपलाइन के द्वारा, ये जो दिखाई दे रहा है पौधे का जड़ क्षेत्र है, पौधे का क्या है, जड़ क्षेत्र। क्वेश्चन बन गया, पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया, पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया, द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। किसी भी पौधे के जड़ क्षेत्र में जल देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, टपक सिंचाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन। मैंने बता दिया बेटा कि मैक्सिमम यूज लिफ्टिंग डिवाइस, सबसे ज्यादा कौन से लिफ्टिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। ऑन ऑफ का प्रोसेस को किस भाग से अपनाया जाता है बेटा, सेंट फिल्टर के द्वारा जो रेत या कचरा होता है वो साफ हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वेंचुरी, एग्जाम में आ चुका है कि वह कौन सा इरिगेशन मेथड जिसमें वेंचुरी का यूज होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन। और वेंचुरी में ही कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, फर्टिगेशन। और एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है कि सिंचाई का वह कौन सा विधि जिसमें फर्टिगेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो फर्टिगेशन की प्रक्रिया को किसमें अपनाते हैं बेटा, ड्रिप इरिगेशन। क्लियर? व्हाट इज फर्टिगेशन? फर्टिगेशन होता क्या चीज है, तो सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग। फर्टी मतलब फर्टिलाइजर, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है भाई, फर्टिगेशन कहलाता है। वेंचुरी किसका भाग है, ड्रिप इरिगेशन का। फर्टिगेशन की प्रक्रिया किसमें अपनाते हैं, ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे प्रेशर गैस है, लेटरल पाइपलाइन का जो डायमीटर की बात करेंगे तो बहुत पतला होता है। प्रेशर की बात करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मशीन का प्रेशर कितना होता है, तो 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मैंने बताया आपको कि पौधे के जड़ क्षेत्रों में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ड्रिप। क्या कहलाता है बेटा, ड्रिप। इसे ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल स्टार देंगे। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। इसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रिकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा बेटा, एग्रीकल्चर का यूनिवर्सल क्वेश्चन कि ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार किसने किया, कहाँ पे किया बेटा, ईयर की बात करेंगे तो 1959। जल प्रवाह की दर, द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर, द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर। ड्रिप सिंचाई विधि में जल प्रवाह की दर क्या होता है, तब आंसर करेंगे 1 से 4 मीटर प्रति घंटा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सलाइन इरिगेशन वाटर। इसका कहने का मतलब ये है, यह विधि लवण युक्त सिंचाई जल के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। यदि किसी भी सिंचाई जल में साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो साल्ट का कंसंट्रेशन से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो ऐसा कहा जाता है। इसका कंसेप्ट यहाँ पे जर्मिनेशन से नहीं है। फर्स्टली बात यह है कि फील्ड को सलाइन होने से क्या करना है, बचाना है, क्योंकि सॉइल को सलाइन होने से बचाना हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्ट। तो सलाइन इरिगेशन वाटर, क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन वाटर पे है ना कि सॉइल पे है। यदि वाटर पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ड्रिप होगा। फर्टिगेशन की प्रक्रिया को किसमें अपनाते हैं, ड्रिप में। सिंचाई दक्षता, इरिगेशन इफिशिएंसी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा है, ड्रिप। यदि इरिगेशन इफिशिएंसी की बात करेंगे तो 95% 95% तक होता है। वाटर सेविंग की बात करेंगे, जल की बचत की बात करेंगे, तो वाटर सेविंग कितना परसेंट होता है बेटा, 50 से 70, 50 to 70% वाटर सेविंग किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बता, अच्छा हाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये किस में अपनाया जाता है बेटा, अंगूर, ग्रेप्स में। और वेजिटेबल, कहने का मतलब ये है कि हाई वैल्यूएबल, जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, जैसे टोमेटो एंड कैप्सिकम, टोमेटो एंड कैप्सिकम, इसमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाते हैं। जब गन्ने में, नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को गन्ने में अपनाते हैं तो उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं, डायफ्राम सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, डायफ्राम।
अच्छा, इसका यदि डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जो ड्रीपर जो आते हैं, ये जो ड्रीपर है बेटा, जो पतला पाइपलाइन होता है उसको लेटरल बोलते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लेटरल पाइपलाइन किस में यूज करते हैं? ड्रिप में। ड्रीपर्स का यूज किस में किया जाता है? ड्रिप। जब ड्रीपर लिखा रहेगा तो ड्रिप नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ट्रिकल। क्या लिखा रहेगा? ट्रिकल, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि हम बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज, तो इसका इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती लागत बहुत ही ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है, इसे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में कभी भी प्रयोग किया नहीं जा सकता। मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड पैडी। गेहूं और धान की फसल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया नहीं जा सकता। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर